नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी ने फाइनली राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हां, 29 जुलाई को जो रिजल्ट आया था वो प्रोविजनल था। आज 30 जुलाई को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 7 बजे के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेके। याद रखेंगे, जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपके पास होना चाहिए और इसके साथ साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको कैरी करने हैं। अगर कैटेगरी बेनिफिट है आपको और कैटेगरी के हिसाब से आपकी अलॉटमेंट आई है तो आपके कैटेगरी के भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो एग्जैक्ट कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है तो आपको वेबसाइट पे जाना है उस कॉलेज के और वहाँ पे जाके जो लिस्ट है उसे देखना है। वहाँ पे पूरी चेकलिस्ट होती है, उसके हिसाब से आप जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है उसको फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ज़्यादातर वेबसाइट पे ये अपडेट्स हैं, बट जनरली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आपके साथ रखने हैं। अपग्रेडेशन को लेके मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के अंत में मैं उसे जोड़ दूंगा, तो वहां से आप अपग्रेडेशन समझ लीजिएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, कॉलेज में अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो ऐसे में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी अवेलेबल था। वो आप लोगों को ये डाउट हो रहा था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड करने हैं, कौन कौन से अपलोड करने हैं, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो फिर क्या रिपोर्ट करना ज़रूरी है, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिजिकल रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी या जब्त हो जाएगी। तो इसको लेकर भी एमसीसी ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आपको सीट ज्वाइन करनी है या फिर सीट ज्वाइन करके अपग्रेड में जाना है तो ऐसे में आपको फिजिकली कॉलेज को रिपोर्ट करना जरूरी है। फ्री एग्जिट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि राउंड 1 में आपको जो भी सीट मिली है आप उसे नहीं लेना चाहते तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे फ्री एग्जिट माना जाएगा। राउंड 2 की जब काउंसलिंग शुरू होगी तब आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो फ्री एग्जिट का मतलब यही होता है। फ्री एग्जिट लेने के लिए आपको ऑनलाइन रेसिग्नेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीटली ऑप्शनल है, तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करें या फिर ना करें, आप फिजिकली जाके कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तब आप फ्री एग्जिट में ही कंसीडर होंगे और आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी सुरक्षित रहेगी। और ऐसे कैंडिडेट जो सीट को एक्सेप्ट करके अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं उनको भी तय समय सीमा के अंदर कॉलेज पहुंचना है, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी है, अपग्रेडेशन के लिए जो विलिंगनेस है उसको यस करना है और इसके बाद फिर उनको 2 मौका मिलेगा अपग्रेडेशन का। राउंड 1 के बाद राउंड 2 के लिए वो अपग्रेडेशन में जा सकते हैं और 2 के बाद 3 के लिए भी अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। तो ये थी आज की नोटिस। बाकी जो अपग्रेडेशन प्रक्रिया है उस पर आप मेरा आगे का पुराना वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद। क्या है एमसीसी काउंसलिंग के नए नियम जो 2023 में पहली बार लागू हुए हैं? किसी सीट को अपग्रेड कैसे करेंगे, कितनी बार कर सकते हैं, अगर सीट एक्सेप्ट ना करनी हो तो क्या पेनल्टी देनी होगी, और आपकी स्टेट काउंसलिंग को एमसीसी के साथ बैलेंस कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में फ्लो चार्ट के प्रेजेंटेशन से डिटेल में जानेंगे ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन 2023 में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। तो अब तक आपने जो कुछ भी देखा था एमसीसी काउंसलिंग के रूल्स के बारे में वो सब भूल जाइए। बिल्कुल नए सिरे से अब जो काउंसलिंग है इसको डिफाइन कर दिया गया है। राउंड 2 की जो प्रॉपर्टीज थी वो राउंड 3 पे लागू होंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड के बारे में डिटेल्स में चीजें समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम बात कर ले रजिस्ट्रेशंस की, तो जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो राउंड 1 में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, राउंड 3 में भी हो सकते हैं और स्टे राउंड में भी हो सकते हैं। जो चेंजेस हैं पुराने सिस्टम के मुताबिक वो ये हैं कि मॉपअप राउंड को राउंड 3 से रीनेम कर दिया गया है और एक बड़ा बदलाव है, स्टे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशंस नहीं होते थे लेकिन अब स्टे मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशंस होंगे। चलिए, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो बार बार आप कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको आपकी स्टेट से कोई गवर्नमेंट सीट लेनी हो, बीडीएस लेना हो या फिर प्राइवेट एमबीबीएस लेना हो, तब क्या एमसीसी की काउंसलिंग में भाग लेना जरूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एमसीसी की काउंसलिंग में आप तभी भाग लेंगे
जब आपको 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटें लेनी होंगी, या फिर एम्स, बीएचयू, जिपमर जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट लेनी होगी, या फिर आपको डीम्ड कॉलेजेस से एमबीबीएस या बीडीएस करना होगा। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टेट में जाके कोई कॉलेज लेना चाहते हैं तो एकदम आप फ्री हैं, आपको एमसीसी अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपग्रेडेशन क्या होता है। अपग्रेडेशन का मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिली, उस सीट पे आपने एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली, इसके बाद भी अगले राउंड के लिए आपको मौका दिया जाता है कि उससे बेहतर कॉलेज के लिए आप ऑप्ट करें। ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो सीट पहले से मौजूद है वो यथावत बनी रहती है, या तो उससे बेहतर कॉलेज मिलेगा या कम से कम जो सीट आप पहले से ले चुके हैं वो आपके पास रहेगी। तो नए नियम के मुताबिक अपग्रेडेशन का मौका आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले राउंड 1 से आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं, और इसके बाद आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि राउंड 3 से आप स्टे के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं एमसीसी के सेंट्रल काउंसिलिंग के नियम की। स्टेट के नियम अलग अलग हो सकते हैं, तो आप जिस भी राज्य से आते हैं आप अपनी स्टेट काउंसिलिंग के नियम को एमसीसी के इस नियम के साथ कोरिलेट करके ही अपनी काउंसिलिंग की आगे की प्लानिंग करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रूल है राउंड 3 का जिसको आपको जान लेना जरूरी है। पहले ये रूल राउंड 2 पे लागू रहता था, अब ये 3 पे शिफ्ट हो चुका है। अगर आप राउंड 3 की काउंसलिंग में कोई भी सीट ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि राउंड 3 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट आए, या फिर आपने राउंड 1 या 2 में ही सीट ली थी और आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, नतीजतन जब राउंड 3 का रिजल्ट आता है तब ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी सीट है जिसपे आप पहले से एडमिशन ले चुके हैं, या फिर राउंड 3 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई, आपने कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लिया। इस परिस्थिति में आप सबसे पहले तो एमसीसी की स्टे राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, या फिर आप अपने स्टेट के राउंड 3 के लिए या फिर उसके बाद होने वाले स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, न ही उस सीट को छोड़ सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते। और ये सेम रूल जो है वो आपके स्टेट पर भी अप्लाई होता है, यानी कि अगर आपको आपके स्टेट में भी इस तरीके से सीट मिल जाती है राउंड 3 में, तब आप एमसीसी के स्टे राउंड में या फिर अपने स्टेट के स्टे राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि अलग अलग स्टेट के फिलहाल अलग अलग नियम हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एमसीसी के सिस्टम को अपना लिया है, और कुछ राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी भी राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आपको आपकी स्टेट से इसे कोरिलेट कर लेना है। चलिए अब काउंसलिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले एमसीसी का राउंड 1 कंडक्ट होता है, इसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है, फिर एमसीसी का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है, इसके बाद ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 होना है, और इसके बाद स्टेट का या तो राउंड 3 होगा या फिर किसी किसी स्टेट में ये मॉप अप राउंड के नाम से दिखाई देगा, और फाइनली ऑल इंडिया कोटे का स्टे राउंड होगा, और इसके बाद फिर स्टेट का स्टे राउंड होगा। तो यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले राउंड 1 होगा फिर स्टेट राउंड होगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। राउंड 1 की अलॉटमेंट पहले आएगी। कई बार कई सारे स्टेट के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस हैं वो पैरेलल चलते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है, तो आपको हमेशा डेट्स का ध्यान रखना है। हाँ, इतनी राहत जरूर है कि जो अलॉटमेंट है इसकी डेट कोलाइड नहीं करती, ताकि आप इजीली प्लान कर सकें कि सीटें आपको ऑल इंडिया कोटे से चाहिए या फिर आपके स्टेट कोटे से। चलिए अब बात कर लेते हैं राउंड 1 के अलॉटमेंट की, यानी कि राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग की, इसके बाद रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में 2 संभावनाएं हैं, या तो आपको कोई सीट अलॉट होगी या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। तो इसको समझ लेते हैं और ज्यादा डिटेल्स में। राउंड 1 के रिजल्ट के बाद अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ऐसे में आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप उस पे ज्वाइन कर लेंगे या फिर आप यहाँ से फ्री एग्जिट ले लेंगे। फ्री एग्जिट क्या होता है? आपको राउंड 1 में सिर्फ एक मौका मिलता है फ्री एग्जिट लेने का, यानी कि आपको जो भी सीट अलॉट हुई थी वो आपको पसंद नहीं है और आप उस पे एडमिशन नहीं लेंगे, फिर भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है
वो सेफ है, वो जब्त नहीं होगी, तो आपको क्या करना है फ्री एग्जिट लेने के लिए? कुछ भी नहीं करना। कहीं जाके आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन रेसिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपनी अलॉटमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद सीधे राउंड 2 में जाएंगे, वहां पे फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी और फिर राउंड 2 में देखेंगे कि आपको क्या मिलता है। और ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट होती है और वो जाके उस सीट को ज्वाइन करते हैं, तब इनके पास फिर से 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप इस सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप वहां पे अपग्रेडेशन के लिए नो कर देंगे, आपकी काउंसलिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ऐसे कैंडिडेट जिनको पहली बार में ही एम्स दिल्ली मिल गया या फिर एमएएमसी मिल गया, उनको अब आगे कोई भी उम्मीद नहीं है, या फिर आपके पसंद का कोई भी कॉलेज हो आपको मिल चुका है, आप काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन को नो कर देना है। आपकी काउंसलिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। या फिर आप अपने आप को ज्यादा सेफ रखना चाहते हैं, तब ज्वाइन करने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए यस कर देंगे। फिर क्या होगा, आप इसके बाद फिर से राउंड 2 में चले जाएंगे और राउंड 2 में आप इसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद कोई भी सीट नहीं मिलेगी, तो ये सभी कैंडिडेट राउंड 2 में चले जाएंगे। राउंड 2 में उनको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी और जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तब क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो भी देख लेते हैं। राउंड 2 के रिजल्ट आने पे अगर सीट अलॉट होती है तो हो सकता है वो फ्रेश अलॉटमेंट हो सकता है सीट अपग्रेड ना हुई हो सकता है अलॉटमेंट ही नहीं हुई हो। अगर अलॉटमेंट नहीं होगी तब आप राउंड 3 में चले जाएंगे और अगर अलॉटमेंट होती है या अपग्रेडेशन होता है तब क्या होता है, इसको अगले फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, राउंड 2 का रिजल्ट आया, अलग अलग सिचुएशंस हैं, एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि राउंड 2 में किसी कैंडिडेट को पहली बार सीट मिली, फ्रेश अलॉटमेंट आई, तब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर इस न्यूली अलॉटमेंट से वो सेटिस्फाइड है तो अपग्रेडेशन को नो कर देगा, एडमिशन की प्रक्रिया कॉलेज में पहुंच के डॉक्यूमेंट जमा करके फीस जमा करके पूरी कर लेगा और काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। उनकी काउंसलिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्रेश अलॉटमेंट हुआ और उसने वहां पे उस सीट को रिपोर्ट नहीं किया, तब क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा थी वो जब्त हो जाएगी और इसके बाद अगर वो चाहे तो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिल गई होगी, उन्होंने उस पे एडमिशन ले लिया होगा, अपग्रेडेशन के लिए यस किया होगा। अगर उनकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तब क्या होगा, उनके पास राउंड 1 में जो सीट थी वो उसे रिटेन करेंगे, उनको फिर से एक और अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, वो सेकेंड अपग्रेड को अवेल करेंगे और राउंड 3 में चले जाएंगे। राउंड 3 में ये फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। अब ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया, अपग्रेड के लिए गए और राउंड 2 में उनको अपग्रेड भी मिल गया। इनके पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, सिचुएशन समझिए। अपग्रेड के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है तो एडमिशन ले लेंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और इसके बाद आगे की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो आगे राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अपग्रेड हुआ, ज्वाइन कर लिए, चाहे तो फिर से सेकेंड अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, तब क्या करेंगे, सेकेंड अपग्रेड ऑप्ट करेंगे और राउंड 3 का इंतजार करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिली, लेकिन उन्होंने उस सीट को रिपोर्ट नहीं किया, इनके साथ क्या होगा, इनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सरकार जब्त कर लेगी, लेकिन ये भी चाहे तो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 2 का ये नियम, ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब राउंड 2 के बाद क्या होगा, राउंड 3 होगा, जिसे 2022 तक मॉपअप के नाम से जाना जाता था। राउंड 3 में जब रिजल्ट आएगा तब क्या क्या सिचुएशंस होंगी, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, राउंड 3 का रिजल्ट होगा तो सबसे पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला हो, तब क्या करेंगे, 2 ऑप्शंस हैं। अगर जो भी नया कॉलेज मिला है उससे सेटिस्फाइड है तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और काउंसलिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगी। नया अलॉटमेंट मिला राउंड 3 में और आपने उसको नन रिपोर्ट कर दिया, यानी कि आपने उसे ज्वाइन नहीं किया, तब क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट
जब्त हो जाएगी। एंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग, इसके साथ साथ आप एमसीसी के काउंसलिंग से बाहर भी हो जाएंगे। मतलब ये है कि जो स्टे राउंड होने वाला है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट मिल गई थी, राउंड 3 में आए, अपग्रेडेशन ऑफ किया था उन्होंने राउंड 2 में, लेकिन अपग्रेडेशन यहाँ पे नहीं हुआ, उनके साथ क्या होगा, उनको राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में जो भी सीट पहले से मिली हुई थी वो उसको रिटेन करेंगे। इनकी काउंसलिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और ये भी स्टे मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि राउंड 3 में अगर आप अलॉटमेंट के बाद एडमिशन ले लेते हैं या फिर आपने राउंड 1 या 2 में ही सीट ली थी और वो सीट अपग्रेड नहीं हुई, यानी कि अगर आपके पास राउंड 3 में एक कंफर्म एडमिशन है तो वो आपका फाइनल एडमिशन है, आप सभी तरीके की काउंसलिंग से वहां से बाहर हो जाते हैं। एक और सिचुएशन है कि राउंड 2 में आपको सीट मिली थी, आपने उसे अपग्रेड में डाला और राउंड 3 का जब रिजल्ट आया तो आपको अपग्रेडेशन मिल भी गई। अब आपके पास क्या चांसेस हैं? दो ऑप्शंस हैं। अगर आप इस अपग्रेड से सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पे जाके आप एडमिशन ले लेंगे और आप काउंसलिंग यहाँ पे खत्म कर लेंगे, इसके आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन आपको यहाँ पे अपग्रेडेशन मिला, पुराना कॉलेज छूट गया, आप वहां से जाके डॉक्यूमेंट्स और पैसे ले आए और इस नए कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग नहीं की, इस सिचुएशन में क्या होगा? लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी। एंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग, आप एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, स्टे राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उनका क्या, जिनको राउंड 3 में सीट नहीं मिली? चलिए एक दूसरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसमें सारी बातें एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगी। राउंड 2 के बाद राउंड 3 का रिजल्ट आया, फ्रेश अलॉटमेंट मिली, आपने ज्वाइन कर लिया, अब आगे के लिए एलिजिबल नहीं है। राउंड 3 का रिजल्ट आया, आपको अपग्रेडेशन नहीं मिली, राउंड 1 या राउंड 2 में जो भी सीट मिली थी आपने उसे रिटेन कर लिया है, ऑलरेडी ज्वाइन माने जाएंगे और यहाँ पे आपकी काउंसलिंग खत्म, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्टेट में भी नहीं कर सकते। राउंड 2 में सीट मिली थी, राउंड 3 का रिजल्ट आया, सीट अपग्रेड हो गई, आपने जाके ज्वाइन कर ली, अब क्या होगा? स्टे के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आप अपने स्टेट से भी बाहर हो गए और जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं वो इस सीट को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 3 में अप्लाई किया लेकिन उनको कोई भी सीट नहीं मिली, वो क्या करेंगे? वो स्टे में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे वो स्टे में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब स्टे राउंड का रिजल्ट आएगा तब क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो भी जान लेते हैं। अगर स्टे राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो फिर से दो ऑप्शन है। पहला कि आप अलॉटेड सीट को जाके ज्वाइन कर लें और अपनी काउंसलिंग यहाँ पे आप खत्म कर लें, और दूसरा कि आपको जो सीट अलॉट हुई है आप उसको ज्वाइन ना करें। लेकिन ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। स्टे मॉप अप राउंड की जब चॉइस फिलिंग होगी तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना है आपको, सोच समझ के सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेजेस को डालना है जो अलॉटमेंट के बाद आप एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि अगर स्टे का रिजल्ट आया, सीट अलॉट हो गई और आपने ज्वाइन नहीं की, तब क्या होगा? आपको नीट एग्जामिनेशन से 1 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, शुरुआत में सबसे पहले जब ब्रोशर आया था तो वहां पे ये नियम था कि स्टे में अगर आप सीट छोड़ते हैं तब आपको 2 साल के लिए एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, यानी कि तब आप स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन कुछ ही घंटे में इसे एमसीसी ने अपडेट कर दिया और अब जो नया नियम है वो ये है कि अगर आप स्टे की अलॉटेड सीट को छोड़ देते हैं तो नीट के एग्जामिनेशन से ही आप 1 साल बाहर हो जाएंगे। यानी कि 23 के स्टे मॉप अप राउंड में आपने सीट छोड़ दी तो 2024 का नीट का एग्जाम आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनको स्टे मॉप अप राउंड में कोई भी सीट नहीं मिलती है वो क्या करेंगे? वो अपने स्टेट के स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जो काउंसलिंग है एमसीसी की वो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको एमसीसी के राउंड वाइज अपग्रेडेशन के नियम समझ में आ गए होंगे। अब आपको पता चल चुका है कि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, लेकिन राउंड 2 या फिर राउंड 3 में सीट छोड़ देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा, और स्टे मॉप अप राउंड में सीट छोड़ देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ आप 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन से बैन भी हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करनी है। और क्या करना है?
आपकी स्टेट की काउंसलिंग का जो ब्रोशर है उसे डिटेल्स में पढ़ लीजिए और वहां जो काउंसलिंग के नियम हैं उसके हिसाब से आपको बैलेंसिंग करनी है और ये तय करना है कि बेटर कॉलेजेस आपको कहां से मिलेंगे। क्योंकि एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग फ्री एग्जिट है, तो मैं सलाह देता हूं यहाँ पे आपको अपने मैक्सिमम ऑप्शंस लेकर चलनी चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि कट ऑफ किस तरफ जा रही है। इसके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेहतर सीट ऑल इंडिया कोटे से मिलेगी या फिर आपके स्टेट से मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना न भूलिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।